That person and the narrative that he is pushing, it has become a national security threat. अब सियासत खत्म हो चुकी है, अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है। ये बयानिया चलता है, ये जो दो मेन अकाउंट है, एक ये जो जमात का अकाउंट है और एक इंसाफ का, ये जो नार्सिस्ट है इसका अपना अकाउंट है। ये आपको ये जो भी इसने 2 दिन पहले ट्वीट की है, उस ज़हनी मरीज की ट्वीट को देखें कैसे इन्होंने ट्वीट किया। जो वो कहते हैं ना सिम्टम्स होते हैं ना बीमारी के, ये जो ज़हनी मर्ज है इसको, इसकी बीमारी के सिम्टम्स आपने पहले भी देखे। वो तुम हो कौन, ये क्या सोच है, कहाँ बैठ के कौन सी फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे अंदर, कहां से तुमने ये इल्म हासिल कर लिया, किसकी तुम जुबान बोल रहे हो। इन्होंने तो ये भी बताया था कि ये फौज जो सी है ये लड़ नहीं सकती, ये तो सिर्फ सियासत करती है। तो फौज लड़ी या नहीं लड़ी? तो बाकी ये जो कहते हैं इनके लिए मैं यही कहूंगा कि बार्किंग, जो कुत्ता भौंक रहा होता है ना, उसके बारे में जो है ना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में झूठ और फरेब का ये कारोबार मजीद नहीं चलेगा। इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि इस बयानियों को चलाया जाए और इसकी सहूलतकारी की जाए। आपने गुफ्तगू सुनी DG ISPR जनरल अहमद शरीफ साहब की। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और उसमें पहला दिन था जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा संभाला है जनरल आसिम मुनीर साहब ने, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने, और उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसका आगाज़ भी इसी बात से हुआ कि वो ओहदा संभाल लिया उन्होंने और काम शुरू हो चुका है। लेकिन उसके बाद सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, सारी प्रेस टॉक का मरकज़ जो था वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनका बयानिया और उससे जो नुकसान पहुंच रहा है रियासत को, उसके बारे में था। और नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट जब कहा गया तो बहुत एक सीरियस बात है। उसके बाद से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या गवर्नर राज लगा दिया जाएगा खैबर पख्तूनख्वा में? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग सकती है? क्या एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन शुरू होने वाला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के ख़िलाफ़, उन लोगों के ख़िलाफ़ जो कानून तोड़ें? और क्या सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे कोई पाबंदियां लगाई जाएंगी या कानून अपना रास्ता लेगा, ताकि ये जो बयानिए की जंग है ये अब ख़तरनाक स्टेज पे दाखिल हो चुकी है। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर फैसल वाडा साहब ने, उनसे बात करेंगे कि अब आगे रियासत किस तरफ लेके जाएगी इन मामलात को। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक ख़बर जो अभी आई है, खैबर पख्तूनख्वा की काबीना ने 9 मई के 51 मुकदमात ख़त्म कर दिए हैं और साथ उन्होंने 9 मई के जितने भी वाक़यात हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उनकी तहकीकात के लिए एक कमेटी बनाने की भी मंजूरी दे दी है। और ये खबर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आई है। इसका मतलब है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अभी भी वही कुछ कर रही है जो वो पहले कर रही थी। और वो जो क्वेश्चन उनसे पूछे जा रहे हैं कि अब आवाम की फलाह बहबूद के लिए पिछले 13 साल से क्या किया है, उसके बारे में अभी तक उन्होंने कोई काम शुरू नहीं किया। फैसल वाडा साहब, ये बताइएगा कि आपने ज़ाहिर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है। अभी मैंने आपको बताया कि खैबर पख्तूनख्वा की काबीना ने मुकदमात भी ख़त्म कर दिए हैं। तो 9 मई का जिक्र आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हुआ। तो उस वक्त जो मुकदमात हुए वो तो ख़त्म हो गए। तो अब वो जो बयानिया आ रहा है उसको काउंटर कैसे किया जाएगा? क्या पार्टी पे पाबंदी लगेगी, गवर्नर राज लगेगा, या कोई क्रैकडाउन होगा पार्टी के लोगों पे जो बयानिया बना रहे हैं और जो सड़कों पे कानून की खिलाफवर्जी कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया अफसार साहब। देखिए अफसार साहब, मैंने आपको वक्त से पहले हर चीज़ बताई, कल भी आपको बताया कि बैरून मुल्क, अंदरून मुल्क दुश्मन, मुल्क दुश्मन, फौज दुश्मन, उनके सिपह सलार के दुश्मन का रियासत खुद जवाब देगी। जो कुछ सवाल सबके दिमाग में गूंज रहे हैं और वो बड़ी ठोक बजा के रियासत के नुमाइंदे DG ISPR जनरल शरीफ ने बता दिए और उसके अंदर बड़ी क्लैरिटी आप रखें। मैंने आपको बहुत अरसे से तसलसल से मैं आपको बता रहा था कि लिस्ट दी थी, बैन, गवर्नर राज, वी लॉगर्स, नेशनल इंटरनेशनली, फॉरेन फंडिंग, 9 मई, उसके भगोड़े जो बिलों में छुपे हुए और उनका मंतकी अंजाम तक जाना, उस सब लिस्ट को आप अपने पास रख लें और मंडे से उस पर टिक लगाना शुरू कर दें। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। सो देयर इज नो लुकिंग बैक नाउ। अब ये हुआ क्यों और कैसे हुआ, मैं आपको पीछे लेके जाता हूं। आपने सियासतदानों से लड़ाई नहीं लड़नी, आपने पाकिस्तान की बका के लिए कोई बात नहीं करनी, पाकिस्तान की जंग पे खुश नहीं होना, आपने पाकिस्तान की इकॉनमी बात नहीं करनी, रोटी कपड़ा मकान, अस्पताल, स्कूल, कॉलेजेस, किसी की फलाह बहबूद की बात नहीं करनी। आप सियासतदानों से अग्री करें, डिसएग्री करें, नाराज हो, बोलें, अच्छा बोले, बुरा बोले, ये सियासत का नाम है। ये रास्ता बनाती है, अच्छा भी बनाती है, बुरा ही बनाती है। बड़ा बाहर निकलें, आपकी जीती हुई फौज जिसने आपके 10 गुना बड़ी मुल्क को शिकस्त दी है,
उसकी जीती हुई कौम के सिपा सलार जो जिसका कोई ताल्लुक नहीं है उसको रोज गाली रोज गाली रोज गाली रोज गाली। ये टॉलरेंस शुरू हुई जब नून का पीम पी सब टी सी छोटा छोटा करती थी, उससे 200 कदम आगे चली गई पीटीआई। ये वहां रोकना चाहिए था, ये यहां तक आ गया। अब जब ये उस हद तक आ गया कि बयानिया आपने इंडिया और अफगानिस्तान को फीड करना शुरू कर दिया जो हमारा दुश्मन मुल्क है, ठीक है, वो क्लब हो गया, उसका क्रैकडाउन हो गया, उसके एनालिसिस हो गए, उसके बुलेट पॉइंट्स निकाल लिए जाए, उसके निकाल ली जाए। उसके बाद आपको बता दिया गया कि अब कोई रास्ता आपको रानी, यहां तक कि मैंने कहा था सिपा सलार और फौज और पाकिस्तान के बारे में जो कहेगा उसके जबान की जूते की सोल बना देंगे, तो रियासत ने कहा कि ये छोटी चीज है, ये तो गद्दारी का जुमरा है और सिक्योरिटी रिस्क है, तो उसकी कॉन्नोटेशन की जब आप डेप्थ में जाए तो लरस जाता है आदमी, वन स्टार्ट्स टू शिवर, ठीक है। इसके बाद आप समझते हैं कि फ्रंट फुट, मैंने कहा था ना फ्रंट होगा ना फुट होगा, ना अप होगा ना डाउन होगा ना लेफ्ट होगा ना राइट होगा, तैयारी है उसकी, ठीक है। अब आपको एक सिंपल जबान में अगर बता दूं तो पाकिस्तान, उसकी रियासत, उसके सिपा सालार, उसके शहीदों के बारे में क्लैरिटी है, 1 इंच की गुंजाइश नहीं है। लितर छितर डंडा परेड शुरू है, पट्टों के नाप दे दी जाए तो बहुत अच्छा है। मंडे से तो आपको एग्जीक्यूट होते हुए नजर आएंगे। तो बैरून मुल्क फैसला ये लफाजी जो आप कर रहे हैं ना, बटन्स पाकिस्तान में मौजूद छितर लितर डंडा परेड, वो भी करेंगे। बात ये है कि प्रैक्टिकली क्या होगा, ये तो आप बातें, नो टॉलरेंस। देखिए अमली तौर पे क्या करेंगे, केसेस होंगे, मुकदमा करेंगे, पकड़ेंगे इनको, मैंने मालिक साहब के शो पे कहा, हमने उसके लिए कोशिश की, मैंने भी की। मैंने उनसे कहा टीवी के ऑन रिकॉर्ड कहा कि केपीके के सीएम ना अडियाला आए ना इस्लामाबाद आए, बहनों के लिए बेहतरी हो जाएगी, हो गई, ठीक है। अब होने का क्या हुआ, बाहर निकल फिर गालियां, फिर इंटरनेशनल न्यूज जग रसाई पाकिस्तान की, सऊदीज हमें विजिट कर रहे थे, SIFC, सिविल नाफरमानी, हुंडा गर्दी, कत्लो गारत, लड़ाओ झड़ाओ मार गिराओ, बात नहीं करना, हुकूमत से बात नहीं करना, आपसे बात नहीं करना, मुझसे बात नहीं करना। जो गंदा आदमी PTI में आ जाएगा वो नेक हो जाएगा, जो बाहर जाएगा वो गद्दार होगा, जो जर्नलिस्ट इनकी बात नहीं करेगा वो लिफाफा बन जाएगा, जो जज इनकी बात नहीं करेगा उनकी माँ बहन कर देंगे, मेरी माँ बहन कर देंगे, अपनी पार्टी के लोगों की माँ बहन। हमने तो खैर इनको कुछ समझा ही नहीं, इनकी औकात ही कुछ नहीं थी। जब तक हमारा सियासी बाप था वो वजीर आजम था, जब से लवारसे का हुआ है, खुद बिन बाप के लावारिस हैं, और बाप जो है वो काल कोठड़ी में चला गया, जायचे और तावीज़ों के अंदर। फैसल साहब, मेरा बाप नहीं था, मेरी माँ नहीं थी, मेरा सवाल जरा सुन लें आप। शहजाद मेरा बाप नहीं था। देखिए ये बातें तो, ये चोरी चकारी, ये बातें हम रिपीट क्यों कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ जी सर, मेरा सवाल ये है कि ये बातें, ये जो आप अभी बातें कर रहे हैं, ये तो हम बहुत अरसे से सुन रहे हैं। मैं जानना ये चाहता हूँ प्रैक्टिकली क्या करेंगे आप, मतलब क्या पार्टी पे पाबंदी का एक तरीकाकार होता है, पार्टी पे पाबंदी लगाएंगे आप? गवर्नर राज के बारे में भी बातें हो रही हैं, वो कब तक होगा? अभी आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, आपने कहा मंडे से टिक मार्क लगाना शुरू कर दें, तो क्या मंडे को पार्टी पे पाबंदी लग जाएगी? इतना जल्दी तो नहीं होगा ये? नहीं सर, या गवर्नर राज लगेगा? जो मैंने आपको लिस्ट दी है, मंडे ऑनवर्ड वो आइंदा आने वाले दिनों में तसलसल से चलता चला जाएगा। क्रैकडाउन भी होगा, 9 मई के मंतक इंजाम तो भी केसेस जाएंगे, जो भगौड़े छुपे हुए हैं, जो भगौड़े हैं उनको निकाला जाएगा। अगर आपने हाई कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की तो आपके ऊपर केसेस और भी मजीद बन गए हैं, डिस्क्वालिफिकेशन भी है। उसके अलावा आपने कोई हील उज्जत चढ़ाई की बात की तो बैन भी है। उससे ज़्यादा आप आगे बढ़े तो गवर्नर राज भी है। तो मैं तो बड़ी क्लैरिटी से बता रहा हूँ, 1 घंटे में 1 दिन में तो नहीं होगा। हर चीज़ का ताल्लुक टिट फॉर टैट होता जाएगा। आप प्यार देंगे आपको डबल प्यार मिलेगा, आप इज्जत देंगे डबल इज्जत मिलेगी, आप बदमाशी करेंगे डबल बदमाशी होगी। तो इसका मतलब है अभी वापसी का रास्ता खुला है। मेरा सवाल सुन लें, आपने कहा कि अगर प्यार देगा तो डबल प्यार मिलेगा, इसका मतलब वापसी का रास्ता खुला है। तो फिर वो जो 2 सवाल आज 2 दफ़ा हुआ है वहाँ पे DG ISPR से कि ये बातें तो हम पहले भी सुनते रहे हैं, फातिमा जिन्ना के बारे में, बेनज़ीर भुट्टो के बारे में, नवाज शरीफ के बारे में, तो अब हम इमरान खान के बारे में सुन रहे हैं। तो कल को ये बदल जाएगा अगर इमरान खान ने प्यार मोहब्बत की ज़ुबान इस्तेमाल कर दी, या दरवाजे बंद हो चुके हैं? क्योंकि वो तो बातचीत आप लोगों से करना चाहते हैं, सियासतदानों से इमरान खान बात ही नहीं करना चाहते। हर दरवाज़ा बंद है, लेकिन अगर आप मुझे सलाम करें मैं आपको डबल सलाम करूं, आप मुझे के हाल पूछे मैं आपसे पूछूं, आप पानी लेंगे, चाय लेंगे, कॉफ़ी लेंगे,
जिंदगी में कोई हरफ आखिर नहीं होती। आज की तारीख में अभी मुझसे आप बात कर रहे हैं, एज ऑफ नाउ दरवाजा बंद है ना, क्रैकडाउन शुरू हो जाएगा एज ऑफ नाउ। लेकिन तो कल हो सकता है कि वो प्यार मोहब्बत का इज़हार करें तो वहां से डबल प्यार मोहब्बत हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, तो कहीं ना कहीं तो उम्मीद की किरण है ना। सियासत का नाम ही इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना है। लेकिन जो आज इकदामात हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी लिस्ट में आप टिक लगाना शुरू कर दें। देयर इज नो क्वेश्चन नाउ। तो ठीक है, फिर उनकी मर्जी। ये आप देखिए बात कर रहे हैं की जो बदमाशी फैसला, ये बातें दोनों मुतजाद है। पॉलिटिकल पार्टी की नहीं थी। एक तरफ आप कह रहे हैं कि प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा, सीधा कर दिया, डबल प्यार मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आज के बाद कुछ नहीं लोगों होगा। ने रिस्पांसिबिलिटी ले ली, तो ये किस खेत की मूरी है सर? ये क्या है? ये गालियों के अलावा कर क्या सकते हैं? ये सोशल मीडिया में एनोनिमस नाम है, ना बाप का पता है, ना दादा का पता है, ना नाम का पता है, ना कौन है, ही है, शी है, कौन है, हमें तो पता ही नहीं है। अब आप एक एनोनिमस, आपसे बात करते हैं, आप जिम्मेदारी लेते हैं, आप अफसार आलम साहब हैं, मैं बात करता हूं, मैं वाउडा हूं, मैं बात कर, आप समा पे बैठ के बात करें। अब आपकी किसी, मैं कर दूं एनोनिमस नाम अब्दुल गफूर करके, तो अब्दुल गफूर की कोई हैसियत क्या है, उसकी रेलेवेंस क्या है? जब उस लाइन को टो करती है पार्टी और उस पार्टी के साथ इंतशार फैलता है और इंतशार दूसरा मुल्क दबा के इस्तेमाल करता है हमारे लिए, उस पर कत्लो गारत की बात आ जाती है, तो वो अफगानिस्तान और इंडिया चले जाए, आज का दिन उनके पास है, चले जाए वहाँ सियासत करें, उनको वहाँ वेलकम भी किया जाएगा। नहीं तो देखिए फैसल साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ये बताइएगा कि जो आपने बातें की हैं इसमें थोड़ा तजाद है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये अब छितर लितर जो भी आप बात कर रहे हैं कि वो होगा, सख्ती होगी मतलब, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि उम्मीद रखनी चाहिए कि कोई ना कोई हो सकता है कि वो प्यार की बात करें तो यहाँ से डबल प्यार मिले। ये कंफ्यूजिंग पॉलिसी है। नहीं देखिए मैं आपको बताता हूँ सर साहब, आज जो बयानिया आया रियासत ने दिया, उन्होंने ठोक बजा के दे दिया, दिस इज व्हाट इट इज एंड दिस इज हाउ इज गोइंग टू बी। आपने 9 मई के केस खारिज कर दिए, तो जूते बनने की तैयारी शुरू कर लें सर, क्वेश्चन खत्म हो गया ना सर। अब अगर आप मुस्बत बात करते, आप कहते इसका जवाब देते कि ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं ऐसा है, तो आप मैं सब कोई ना कोई छोटी छोटी चीजें कूद जाते बीच में थोड़ा थोड़ा देने के लिए, ठीक है। लेकिन आपने ये काम नहीं करना, तो ठीक है, फिर आप जूते लितर छितर और बाकी चीजों की तैयारी कर लें। वो तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप कहते हैं वापसी का रास्ता कोई नहीं रहा, सब दरवाजे बंद। नहीं देखिए, गद्दारी आ गई ना सर, सिक्योरिटी थ्रेट, गद्दारी कॉनोटेशन क्या है सर? ये एक बहुत बहुत डीप रूटेड, बहुत लरस जाने वाली, शिवर करने वाली बात है। पहले बात होती थी, सुनते थे, ये फौज जीती हुई फौज है, इसकी मोराल, इसका अपनी आवाम का ताल्लुक, प्यार एक डिफरेंट लेवल का है। दे मीन बिजनेस, दैट्स द डिफरेंस।